दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि जनरेशन क्या होते हैं और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन से जनरेशन में जन्म लिए थे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2025 में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनका जनरेशन होगा जनरेशन बीटा। तो 2025 से लेकर 2039 तक के जो भी बच्चे होंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। वैसे ही आप लोग किस ईयर में जन्म लिए हैं, उस जनरेशन को क्या नाम दिया गया था और उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे जनरेशन की कहानी पता चल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर किसी भी जनरेशन का नाम जो होता है ना, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं को देख कर दिया जाता है। तो ये ज्यादा करके 15 से 20 साल तक का जनरेशन होता है, तो उस जनरेशन को उस हिसाब से नाम दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कब से ये जनरेशन स्टार्ट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम अपना पहला जनरेशन देखते हैं जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो कि 1901 से लेकर 1927 तक था। इस जनरेशन में ज्यादा करके लोगों ने दुख झेला था, बहुत सारे डिप्रेशन में थे और इस वक्त वो ज्यादा करके काम करते थे। और इस वक्त पैदा हुए बच्चे सैनिक बने, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने हिस्सा लिया, अपनी देश की रक्षा की। तो देखा आपने, इस जनरेशन को क्या नाम दिया गया, द ग्रेटेस्ट जनरेशन। देखिए दोस्तों, हमारा अगला जनरेशन है द साइलेंट जनरेशन, जो कि 1928 से लेकर 1945 तक था। और इस जनरेशन के बच्चे जो थे आत्मनिर्भर और मेहनती थे, और महामंदी और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इसको द साइलेंट जनरेशन नाम दिया गया। देखिए अगला जनरेशन है बेबी बूमर जनरेशन, जो कि 1946 से लेकर 1964 तक था। और इस जनरेशन को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोक संख्या में काफी वृद्धि हुई थी और आधुनिकता को भी अपनाया गया था और लोग अपने बच्चों को अलग तरीके से बड़ा कर रहे थे। हमारा अगला जनरेशन है जनरेशन एक्स, जो कि 1965 से लेकर 1980 है। तो इस जनरेशन के बच्चे जो है इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुए थे, जो कि इंटरनेट उस वक्त आ गया था। इंटरनेट और वीडियो गेम देख रहे थे और बदलती दुनिया को भी देख रहे थे और उनके पेरेंट्स भी उनको यही सब सिखा रहे थे। तो इस जनरेशन को क्या नाम दिया गया, जनरेशन एक्स। देखिए दोस्तों, हमारा अगला जनरेशन है जनरेशन वाई। तो जनरेशन वाई जो 1981 से लेकर 1996 तक था। इस जनरेशन में बहुत सारे बदलाव देखे गए और टेक्नोलॉजी के साथ लोग आगे बढ़ते रहे, तो आपने देखा इसको जनरेशन वाई कहा गया। अब देखिए हमारा अगला जनरेशन आता है जनरेशन जेड, जो कि 1997 से लेकर 2009 तक है। इस जनरेशन में पहले से ही सोशल मीडिया और इंटरनेट मिल चुका था बच्चों को, और ये अपने आप को स्मार्टफोन के बिना इमेजिन नहीं कर सकते और सोशल मीडिया से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं ये भी उन लोगों ने देखा। अगला जनरेशन है जनरेशन अल्फा, जिसमें कि 2010 से लेकर 2024 तक के बच्चे आते हैं, जो कि उनको पहले से ही सब कुछ मिल रहा था। सोशल मीडिया हो या फिर कुछ भी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज हो, उनको सब कुछ पहले से ही पता थी। तो इस जनरेशन को क्या नाम दिया गया, जनरेशन अल्फा। ये अब आता है हमारा जनरेशन बीटा, जो कि 2025 से लेकर 2039 तक होगा। और इस जनरेशन में जो बच्चे होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज्यादा मदद लेंगे और ये इसी में सब कुछ काम करेंगे और टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही हद तक बढ़ जाएगी। तो इस जनरेशन के बच्चों को बीटा किड्स कहा जाएगा और ये जनरेशन 2039 तक चलेगी। तो इस तरह से हमने सारे जनरेशन देख लिए। आई होप आप लोगों को सारे जनरेशन के बारे में कहानी पता चल गई है और इस तरह से हमारी जनरेशन ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से हमने जनरेशन देख ही लिया है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।